shall we start? Yes, we are live. Okay. So, good afternoon to all the VLEs. जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये सेशन स्पेसिफिकली हम लोगों ने सिबिल के साथ जो एक हमने एग्रीमेंट किया है, तो सिबिल की सर्विसेज हैं जो हम लोगों ने अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लाइव की हैं, तो उसी के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए आज हम लोगों ने ये सेशन लाइव किया है। आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे डेफिनेटली। लास्ट फ्यू डेज में हम लोगों के पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं जहाँ पर वीएलई अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कुछ चैलेंज आ रही है। तो यूजिंग थ्रू आउट द वीसी वी विल ट्राई टू कवर ऑल सच क्वेरीज। एडिशनली हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट जो है लास्ट टाइम जब हमारे साथ सिबिल की टीम थी तो वहां से हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की थी। तो आज भी हमारे साथ सिबिल की टीम से मिस सुजाता एंड उनकी टीम में कुछ लोग जो हैं उनके साथ जो काम करते हैं वो सब लोग हैं। तो जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे तो मैडम सुजाता जो है आप लोगों को जितना भी सिबिल के बारे में क्या रिपोर्ट है, कैसे रिपोर्ट देखना चाहिए, क्या स्कोर रहता है, अगर स्कोर कम है तो उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, कुछ एक क्वेरीज जो लास्ट कुछ दिनों से हमारे पास आई है। कुछ वीएलईज बोलते हैं कि मेरा पैसा कट गया और सिबिल का रिपोर्ट नहीं मिला। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वी विल ट्राई टू कवर ड्यूरिंग दिस वीसी। बेसिकली जो दो तीन मेजर पार्ट हैं, फर्स्ट आई वुड लाइक टू एड्रेस। पहला पार्ट है सिबिल क्यों जरूरी है, ये समझने की एक बहुत बड़ी जरूरत है जिसको डेफिनेटली लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वीसी किया था तो मैडम सुजाता ने एंड आज सीईओ डॉक्टर त्यागी उन्होंने काफी अच्छा एड्रेस किया था। तो आज भी जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में जरूर बात करेंगे। दूसरा, क्योंकि मैं इस सिबिल से पहले एचडीएफसी बैंक के लिए भी देखता था जब सेंट्रल टीम से, तो मैं देखता था काफी सारी लोन्स की फाइल आती हैं जहाँ पर हम लोग जितने भी वीएलईज हैं एक एफर्ट लगाते हैं, काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं और वो फाइल को हम लोग सिस्टम में एंटर करते हैं, बट लास्ट मोमेंट पे जाकर हमें पता लगता है कि वो फाइल्स रिजेक्ट हो गई। तो मेरा सभी जितने वीएलई भाई बहन हैं जो मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरा सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब लोग जब भी कोई भी लोन का फाइल जमा कर रहे हैं तो क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेते किसी भी कस्टमर से, तो दैट इज द बेस्ट वे कि आप लोग एक एडिशनल इनकम भी अर्न कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आप कस्टमर को भी गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो रिपोर्ट है जो कि लोन की फाइल जमा करते हुए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बिना कभी भी किसी भी तरह का लोन, चाहे वो छोटा लोन हो या बड़ा लोन हो, तो क्रेडिट स्कोर की आपको जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मेरा सभी वीएलई भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जितना भी हम लोन का काम कर रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक के साथ हो, आईसीआई बैंक के साथ हो या एक्सिस बैंक के साथ हो या और भी कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके लिए हम लोन का काम करते हैं, एक महिंद्रा होम लोन है और आने वाले दिनों में काफी सारे और लोन प्रोडक्ट जो हम लेकर आ रहे हैं, तो जब भी आप किसी भी कस्टमर का लीड डालें तो बेटर है आप एक बार उसका सिबिल जरूर चेक करें, जिससे कि आपको सिबिल के बारे में पता लग जाएगा। और अगर आपको लगता है कि उसका सिबिल काफी नीचे है, लेट्स से अगर वो 350, 400 या 500 से नीचे है, तो जो कि लोन अप्रूव हो ही नहीं सकता, तो वी डोंट नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट। तो आप लोग ये सब करेंगे तो डेफिनेटली एक आपको इनकम बेनिफिट भी होगा और साथ में आपका एफर्ट भी सेव होगा, जो कि हम लोग काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन लेकर सिस्टम में अपलोड करते हैं और फिर कई बार फाइल रिजेक्ट हो जाती है। और अगर कम भी है फाइल स्कोर तो ऐसा नहीं है कि हम फाइल नहीं डालेंगे, डालने से पहले एक बार उस बैंक के अधिकारी से बात की जा सकती है कि इनका स्कोर इतना आ रहा है, क्या ये फाइल अगर हम डालें तो मिल सकता है लोन। तो इस तरह से हम लोग इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि हम सब वीएलईज जितने भी इस नेटवर्क में काम कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ एवरेज कर रहे हैं और कुछ कम कर रहे हैं, बट अगर देखा जाए जितने भी वीएलईज हैं आज हमारे साथ 3,90,000 जो हम बात करते हैं, सभी को किसी ना किसी तरह का छोटा मोटा लोन की जरूरत जरूर पड़ती रहती है। तो बेटर है कि कस्टमर को देने से पहले आप सब लोग अपने लिए एक सिबिल की रिपोर्ट जरूर डाउनलोड करें। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आती है, वी आर ऑलवेज देयर। हो सकता है 1 दिन 2 दिन का टाइम का रिस्पॉन्स आपको लास्ट कुछ दिनों में डिले मिला हो, बट फ्रॉम द सेंट्रल टीम आई एम हरीश ओबराय, तो जो कि इस प्रोजेक्ट को आपके साथ ही देखेगा और आप लोगों के ही हेल्प से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आपको अगर कोई समस्या होगी तो वी आर क्रिएटिंग वन सिबिल स्पेसिफिक ईमेल आईडी।
आने वाले 1-2 दिनों में आप सब लोगों के साथ हम कम्युनिकेट भी करेंगे, तो आप सब लोग जितनी भी समस्याएं हैं आप उस पर भेज सकते हैं, एंड वी विल ट्राई कि विद इन 1 डे और 2 डेज आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स फीडबैक मिलेगा और आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट की जाएगी। तो आई गेस अभी हमारे साथ यहाँ पर सिविल से मिस सुजाता अलावत हैं, जो कि लास्ट टाइम भी इन्होंने आपके साथ इंटरेक्ट किया था और काफी कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आई वुड रिक्वेस्ट मैडम, आप अगर एड्रेस करेंगे आगे एंड हमारे वीएलईस को बताएंगे कि सिविल क्या है, क्या फायदे हैं, और जो कुछ लास्ट कुछ दिनों में उनके साथ कुछ समस्याएं आई हैं, जो कि आई गेस हम लोग जब हम बात करेंगे तो आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैडम, हैंडेड ओवर टू यू, माय रिक्वेस्ट, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू हरीश जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई रियली अप्रिशिएट आप सब टाइम निकाल रहे हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए कहूंगी, काफी लोग आप लोग लास्ट टाइम भी होंगे जब डॉक्टर त्यागी के साथ हमने एड्रेस किया था, जब हमने ये चीज लॉन्च की थी। स्कोर का महत्व जिंदगी के हर पड़ाव पे है। आई मीन जैसे स्कोर का महत्व है वैसे लोन का भी महत्व जिंदगी के हर पड़ाव पे है। चाहे आप खुद लेना चाहें या चाहे आप इनेबल कर रहे हैं दूसरे को लेने के लिए, सिविल स्कोर और रिपोर्ट उसको ऑगमेंट करता है, उसको बढ़ाता है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया कि इस पूरे आपके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या आप कंज्यूमर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप अपना रिलेशनशिप उनके साथ कैसे बढ़ा सकते हैं। आई थिंक हरीश जी ने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा नेटवर्क के बारे में समराइज किया कि अगर आप ये पूरा प्रोपोजिशन अच्छे से अडॉप्ट करते हैं अपने लिए और अपने कस्टमर्स के लिए, आप क्या क्या बेनिफिट्स देख सकते हैं। टाइम सेव होता है, एफर्ट सेव होता है, उसके अलावा आप जो बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप है। सो मैं एक टॉपिक सर ने सही बिल्कुल बोला कि समझे किसी कस्टमर का स्कोर लो है, अगर आप जैसे HDFC बैंक के पास जाएं, SBI बैंक के पास जाए, कहें कि मैं बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ सिविल स्कोर भी चेक कर सकता हूं, तो वो आपको पॉलिसीज बता देंगे कि 700 के ऊपर है तो हमारे पास लेकर आइए। आप फिर उन बैंक्स के पास भी जा सकते हैं जो कम स्कोर वालों को भी लोन देते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे इकोसिस्टम में हमारा इंडीवर ये है कि सबको आगे बढ़ाएं। अगर कस्टमर कोई लो स्कोर लेकर आया है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको आप एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं स्कोर आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई सारी एंटिटीज प्रोजेक्ट करते हैं कि हम लोग स्कोर बढ़ा सकते हैं। सो ओवर द नेक्स्ट 40-45 मिनट्स मैं आपको पूरा जर्नी दोबारा बताऊंगी। आई थिंक विल रिकैप सम पार्ट कि सिविल क्या है, स्कोर क्या है, ये आपको कैसे बेनिफिट कर सकता है और आपके कस्टमर्स को कैसे बेनिफिट कर सकता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। देखिए ये एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हमने किया है। सो आई एम श्योर अभी शुरू में थोड़े थोड़े हिकअप्स हो रहे हैं, बिकॉज नया सिस्टम है, सब लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वंस इट ग्रोज अप इट विल बी अ वेरी वेरी स्मूथ जर्नी। ये लोन ही नहीं, आपके हर इंटरैक्शन, अगर आप पेमेंट्स के लिए कर रहे हैं, हर इंटरैक्शन में आपको बहुत काम आएगा, आपके कस्टमर्स को बहुत काम आएगा। स्पेसिफिकली जब मैं आप एज वीएलई की बात करती हूँ, आपको मेरे स्लाइड्स में भी देखेंगे, एक तो है लोन के लिए आपको जरूरत है। आजकल ये इंटायर इकोसिस्टम में अगर आप समझिए आपको कोई क्रेडिट चाहिए या आप पार्टनरशिप के लिए भी जाते हैं, कई बैंक्स, बिकॉज आजकल फ्रॉड जितना बढ़ गया है, रेपुटेशनल रिस्क इतना बढ़ गया है, कई बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस किसी भी एंटिटी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उनका क्रेडिट प्रोफाइल चेक करते हैं, बिकॉज क्रेडिट प्रोफाइल एक ऐसी चीज है, एक तो वो रिग नहीं हो सकता, वो बैंक्स वगैरह डेटा सबमिट करते हैं, और जो बंदा रेगुलरली पे नहीं कर रहा है वो इंटेंशन भी दिखाता है, इंटेंशन टू डिफॉल्ट है। तो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस पार्टनरशिप में भी ये सब चेक करते हैं, जॉब्स के लिए भी चेक होता है। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। आई क्विकली रिकैप सम पॉइंट्स व्हिच वी हैड डिस्कस्ड लास्ट टाइम, और ज्यादा टाइम हम आज स्पेंड करेंगे समझने के लिए कि स्कोर क्या है, रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है, कि क्वेश्चन जो हम सुनते हैं आपके पास भी आते होंगे या आपके दिमाग में भी आते होंगे कि मिसकंसेप्शंस क्या है, वो मैं एड्रेस करूंगी, एंड देन वील टेक इट फ्रॉम देयर। बट आई जस्ट वांट टू जस्ट हाईलाइट वन कि फॉर सक्सेस ऑफ दिस एंटायर इनिशिएटिव, और जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, आपका साथ बहुत जरूरी होएगा, क्योंकि आप कोर टीम है जो एंड कस्टमर को एजुकेट करेंगे। The way we are looking at this is civil for every Indian to ensure growth of every Indian. And आप I'm sure जब आप बैंक्स के पास कॉन्फिडेंटली जाएंगे कि मेरे को पता है मेरा कस्टमर कैसा है, आपका पूरा बिजनेस भी बढ़ेगा। सो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एंड ओवर द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स मैं पूरा डिटेल बताऊंगी क्या है। हरीश जी, मेरा कैन एवरीबडी सी माय स्क्रीन?
Yes, madam. We can see. You please continue. या सो 5 मिनट में I'll quickly recap कि सिबिल क्या है. ये मैंने लास्ट टाइम भी त्यागी जी के साथ कवर किया था. सिबिल इंडिया की पहली और लार्जेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो 2000 में फॉर्म हुआ था. क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या होता है? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर इंडिया में गिना जाए ओवर 5,000 बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो सारा डेटा कस्टमर्स का सिबिल को सबमिट करते हैं. जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, हर तरीके का लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आप समझिए किसान लोन हो, चाहे आपका गाड़ी का लोन हो, ट्रैक्टर का लोन हो, पर्सनल लोन हो, मंथ ऑन मंथ सिबिल को सबमिट होता है. वो सब बताते हैं बैंक्स कस्टमर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसने आउटस्टैंडिंग पे किया है नहीं किया है. ये सारा इंफॉर्मेशन अलग अलग बैंक्स ब्यूरो को देते हैं. ये इंफॉर्मेशन फिर ब्यूरो हम लोग सब कंबाइन करते हैं, उसके बेसिस पे एक सिबिल रिपोर्ट और सिबिल स्कोर बनाते हैं जो बैंक्स फर्दर यूज करते हैं कस्टमर्स को लोन सैंक्शन करने के लिए. आई वांट टू हाईलाइट दैट ना ही कि लोन देते हैं बट फास्टर एंड चीपर लोन्स भी देते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि कस्टमर्स जिनका क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा है, जिसका सिबिल स्कोर हाई है, बैंक्स डिस्काउंटेड रेट्स भी देते हैं और ये पूरा साइकिल चलता जाता है. सो इफ आई रियली लुक एट द साइकिल ऑफ क्रेडिट, ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर का सिबिल स्कोर सिर्फ एक ही बार चेक होता है. कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई करता है, जब कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई करता है उसका क्रेडिट प्रोफाइल चेक होता है, सिबिल स्कोर चेक होता है, उसके बेसिस पे उसको लोन मिलता है. और जब लोन मिलता है कंज्यूमर मंथली बेसिस पे बैंक को पे करते रहते हैं और बैंक वो इन्फॉर्मेशन सिबिल को सबमिट करती है कि ये कस्टमर रेगुलरली मुझे पे कर रहा है. इस क्रेडिट प्रोफाइल के बेसिस पे कस्टमर का रिपोर्ट इनरिच होता रहता है, स्कोर बनता रहता है. नेक्स्ट टाइम जो कंज्यूमर दोबारा अप्लाई करता है या समझिए उसको कुछ टॉप अप लोन चाहिए या एडिशनल लोन चाहिए, दोबारा उसका क्रेडिट प्रोफाइल चेक होता है. सो जब हम इसको पूरे साइकिल को देखते हैं कि इट्स नॉट जस्ट वन टाइम, इट इज थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल दैट यू नीड दिस. अगेन ये पूरा पॉजिटिव प्रोफाइल एक बार बन जाता है तो रेगुलरली कस्टमर्स को लोन्स मिलते रह सकते हैं, क्रेडिट कार्ड मिल सकते हैं. इनफैक्ट देयर लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिया, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ सकता है. आपने कई बार देखा होगा बैंक्स का आपके पास मैसेज आता है कि आपका क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा है, मैं आपका क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड में बढ़ाना चाहते हैं. वो सब आपके क्रेडिट प्रोफाइल के बेसिस पे होता है. Like I said, a high CIBIL score is a sign of a positive credit behavior. CIBIL score basically आपका पूरा क्रेडिट प्रोफाइल को समराइज करता है, 300 से 900 के बीच में होता है. ऑल्सो कई बार आपके NA और NH भी NA भी मिला जाएगा, जिसमें अभी आपका स्कोर पूरा 300 पहुंचा नहीं है, आपने नया क्रेडिट लिया है, इसलिए आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ गुड CIBIL score. So like I said, higher the CIBIL score, better are your chances to get a loan or a credit card approval. And मैं आपको आगे बताऊंगी ये सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड के टाइम में नहीं, बट बाकी काफी चीजों में भी यूटिलाइज होता है. बिकॉज कई आपको कस्टमर्स मिलेंगे कि मेरे को अभी लोन नहीं चाहिए और मैं लोन लेना नहीं चाहता हूँ, why should I check my CIBIL score? So like I said, it is important in all areas of your life now, because it's a very objective way to see a credit see a profile of a consumer. Like I said, मैंने अभी आपको बोला बेनिफिट्स क्या है. सबसे बड़ा बेनिफिट है लेंडर्स को ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करने में मिलता है. पहले क्या होता था, क्रेडिट ब्यूरोज के आने से पहले, बैंक्स देखते थे, पेपर आता था, आपसे 3-4 रेफरेंसेस मांगते थे, डॉक्यूमेंट्स देखते थे, एंड इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस. Abhi with a CIBIL score and credit profile and credit report, it becomes very objective. Say for example, आप जब अपने documents loans के लिए banks के पास लेके जाएंगे, banks कहेंगे मेरा cut off score 700 है, उसके ऊपर का आप मुझे दीजिए, तो आपको पता है objectively documents आगे कैसे लिए जाते हैं. लोन अप्रूवल प्रोसेस पूरा एक्सपीडाइट हो जाता है. आजकल पूरा का पूरा जर्नी इज कंप्लीटली सीमलेस, राइट? आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, वो आपका पहले चेक करेंगे सिबिल स्कोर क्या है, बाकी अलग अलग फैक्टर्स चेक करेंगे जो मैं आगे कवर करूंगी, और डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस क्रेडिट प्रोफाइल बिल्कुल फास्ट एंड सीमलेस जर्नी है. तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज आउटसाइड ऑफ लोन्स, मैं आपको जो बता रही थी, दिस इज अ रेपुटेशनल कोलैटरल. बिकॉज आजकल काफी आपने देखा जॉब्स वगैरह में जब जाते हैं, किसी भी आप पार्टनरशिप के लिए बहुत बैकग्राउंड चेक होता है. बैकग्राउंड चेक में आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके पुराने रेफरेंसेस वगैरह गिना जाता है. आजकल बैकग्राउंड चेक और जॉब्स में सिबिल स्कोर और रिपोर्ट का बहुत महत्व है, बिकॉज लाइक आई सेड, ये आपका पूरा हिस्ट्री बताता है.
हमने 2000 में कंपनी फॉर्म हुई थी, पुराने पूरे हिस्ट्री में आप कैसे पे बैक कर रहे हैं, आपका अगर आप रेगुलरली पे कर रहे हैं, दैट आल्सो शोज दैट यू आर अ वेरी डिलिजेंट वर्कर. सो आप जब कस्टमर्स को देखेंगे, उनके लिए लोन में ही नहीं, कल को उनको आपको बैंक्स में अप्लाई करना है, लोन जॉब के लिए अप्लाई करना बहुत जरूरी पड़ेगा. लाइकवाइज जब हम पार्टनरशिप्स के तरीके से भी देखते हैं, समझिए आप एज BLEs यू वांट टू पार्टनर विद एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यू कैन से दैट लुक, as a part of my other documentation, आप मेरा सिविल रिपोर्ट भी लीजिए, which will show that I have been performing really well. I have been performing, I've been paying to all the lenders. In fact, अभी बहुत ये हो गया है, ट्रेड क्रेडिट में भी ये स्टार्ट यूज होने लग गया है कई, बिकॉज कंसिडरिंग हाउ द सिनेरियो इज, जो पे बैक पीरियड होता है कि समझिए आपने किसी से कुछ पार्टनरशिप किया है, 30 डेज में आपको पे बैक करना है, बेसिस अ गुड क्रेडिट स्कोर, बेसिस अ गुड सिविल स्कोर, वो कई लोगों को पे बैक पीरियड भी बढ़ा के देते हैं. सो अगर आप देखिए, स्पेशली कंज्यूमर्स तो करेंगे ही, पहले एज अ VLE आपके लिए बहुत जरूरी है आप ये चेक कीजिए. इनफैक्ट आप जो अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, अगर अपना हाई सिविल स्कोर है, आपका कंपनी रिपोर्ट भी हम ऑफर करेंगे, आप ऑफर करेंगे, आप देंगे कि देखिए ये सब मेरे डॉक्यूमेंटेशन है, that will be considered very very positively. So it's a very very strong document which goes beyond loans and credit. Again, like I said, improve standard of living. So कई लोग जैसे आप जाएंगे, स्पेशली आप जो tier 2-3 cities में हैं, कई कस्टमर्स ऐसे होंगे कि मुझे कैश की जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आज आप देखिए, आप क्रोमा स्टोर में जा सकते हैं या जो भी आपके एरिया के कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टोर में जा सकते हैं, ऑन क्रेडिट यू कैन कम आउट विद द लेटेस्ट मोबाइल. बेसिकली easier access है. समझिए आप गए हैं, you don't have the cash at that point in time, but if you have a good credit profile, you can walk in and walk out with the latest gadget that you want. So also जब आप ये सब encourage करेंगे consumers को, वो healthy credit profile बनाएंगे. So you know, in terms of seeing how it goes, stress कम रहेगा, default नहीं होएगा. जब आप banks के साथ भी tie up करते हैं, एक important part होता है, एक तो जैसे बोला लोन्स के लिए, बट कई कस्टमर्स आपके पास ऐसे आएंगे जिनका लो क्रेडिट स्कोर है. क्या आप बैंक्स के पास जा सकते हैं, कहिए कि मेरे पास कई कस्टमर्स आते हैं जो लो क्रेडिट स्कोर है, जिनके बेसिस पे उनका आउटस्टैंडिंग है. यू कैन एक्चुअली हेल्प बैंक्स कलेक्ट दैट एज वेल, कि कस्टमर्स को बोले कि आप अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कीजिए, और बैंक्स को बोलिए कि मैं आपका आउटस्टैंडिंग कलेक्शन में भी हेल्प कर सकता हूँ. दैट्स अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस दैट यू कैन पार्टनर विद फॉर बैंक्स, व्हिच एक्चुअली हेल्प्स बोथ द कंज्यूमर्स and the banks as well. Now quickly moving on to, I'm sure आप लोगों ने कईयों ने चेक किया होगा, मैं encourage करूंगी, this is a very good proposition जो आपको उधर ऑफर हो रहा है, मैं encourage करूंगी कि आप सारे के सारे ये चेक कीजिए. I'll quickly go through सिविल स्कोर क्या है और रिपोर्ट क्या है. कईयों ने आपने रिपोर्ट देखा होगा, it's basically a 360 degree view of it's a 360 degree view of your credit profile. तो क्या क्या सेक्शंस होते हैं. एक तो ऑफ कोर्स होता है सिविल स्कोर एंड क्रेडिट समरी, एक सिविल स्कोर एंड क्रेडिट समरी. उसके अलावा आपका पूरा आएगा एक पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आइडेंटिफायर्स है, ये आपका पुराने जितने भी डिटेल्स हैं वो सब इसमें होता है. जैसे बैंक्स ने सबमिट किया है वो अवेलेबल होएगा. कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड एड्रेसेस, पुराने फोन नंबर्स, लास्ट 4 फोन नंबर्स, एड्रेसेस, ईमेल आईडीज, सब इसमें अवेलेबल होता है. तो अगर आप देखिए, कई बार कस्टमर्स को आप ऐसे भी कर, जैसे उनका एक वन ऑफ द यूज केसेस जो बैंक्स ये भी देखते हैं कि मेरे को चेक करना है कि कस्टमर्स के पुराने एड्रेसेस क्या है, क्या वो फ्रॉड तो नहीं है. दे यूज दिस एज वेल कि कस्टमर है या नहीं. एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, आपने जब बैंक में किसी लोन के लिए अप्लाई किया है, उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में था कि कहाँ काम करते थे, इनकम कितना था, as and when reported, this is also there. And the most important part is account information. Account information मतलब जितने भी आपके क्रेडिट आपने लिया है, कहाँ का इंक्वायरी किया है, कैसे पे कर रहे हैं, वो सब इसमें अवेलेबल है. सो अगर आप देखिए, ये एक पूरा 360 डिग्री स्नैपशॉट है एक कस्टमर के बारे में. और आप देखिए, आप जब ये सब सेक्शंस को समझेंगे, आपको भी पता लगेगा आप कैसे ये यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर को हेल्प करने के लिए. लोन ही नहीं, बट अगर जैसे समझे पेमेंट्स में आप कर रहे हैं, या आप समझे कस्टमर्स को, लाइक ऐसे जिसका लो स्कोर है, कैन यू गो टू अ बैंक एंड से दैट मैं आपको कलेक्शन में हेल्प कर सकता हूँ. क्विक लुक एट डिफरेंट सेक्शंस. जैसे मैंने पहले बताया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है. स्कोर तो मैंने आपको बताया होता ही है, वो हम आगे भी कवर करेंगे. पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब अवेलेबल है. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा,
कस्टमर जैसे जहां जहां चेंज कर रहा है वो सब एड्रेसेस पुराने लास्ट 4 हम दिखाते हैं, टेलीफोन नंबर्स दिखाते हैं, ईमेल आईडी दिखाते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहूंगी अकाउंट के बारे में। सो बेसिकली कौन से बैंक से आपका अकाउंट है, कौन से टाइप का अकाउंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब बैंक रिपोर्ट पुल करता है उनको अकाउंट ये मेंबर का जो बैंक का नाम पता नहीं लगता, तो आपका बहुत टारगेटेड आप कह सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आप HDFC बैंक में जाइए, कहिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका कस्टमर लोन लेने आया है, ताकि फिर वो उनको अच्छे से ट्रीट करे। नहीं तो क्या होता है, कई बार बैंक्स को सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम भी आता है कि उनका कस्टमर किसी और बैंक में चला गया, राइट? यू कैन गाइड द राइट कस्टमर टू द राइट बैंक, और यू कैन ऑल्सो से दैट एज एन एग्जाम्पल कि कस्टमर का ऑलरेडी पर्सनल लोन चल रहा है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, आपको इंटरेस्टेड हो उसको बैलेंस ट्रांसफर वाला दिखाने के लिए। एज एन एग्जाम्पल होम लोन चल रहा है, बैलेंस ट्रांसफर तो बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि आप एक अच्छे कस्टमर को अपने बुक्स में ले सकते हैं। तो लाइक आई सेड, अकाउंट टाइप होता है, कब अकाउंट खुला है, लास्ट रिपोर्टेड कब है, वो सब उस सेक्शन में होएगा। अकाउंट स्टेटस में जब आएंगे तो वो आएगा क्या सैंक्शन अमाउंट है, करंट बैलेंस क्या है, अमाउंट ओवरड्यू कितना है, वो सब इसमें आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो स्टेटस वाला सेक्शन है, अगर रिटन ऑफ है, कस्टमर का सूट फाइल्ड है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अगर कोई रिटन ऑफ कस्टमर है उसको बैंक्स जनरली लोन नहीं देंगे, तो आपको पता है उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ आप फिर कस्टमर्स का बात कर सकते हैं कि ठीक है मैं आपको वापस बैंक में लेके जाते हैं, देखते हैं कैसे इंप्रूव करें। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप डेज पास ड्यू का सेक्शन दे रहे हैं, ये देखिए अगर आप बताएंगे मंथ ऑन मंथ कस्टमर कैसे पे कर रहा है, तो अगर कस्टमर रेगुलरली पे कर रहा है तो वो 000 दिखेगा, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, या स्टैंडर्ड दिखेगा। और अगर आप इसमें देखिए 30 DPD है, तो मतलब कस्टमर ने एक इंस्टॉलमेंट अपना मिस किया है। तो ये पूरा 36 महीने का जो आपका इंफॉर्मेशन है इसमें आपको पूरे रिपोर्ट में दिखेगा। तो बैंक्स को एक्चुअली पता लगता है कि कस्टमर ने लास्ट, कई बार कैसे कस्टमर्स ऐसे हो सकते हैं, समझिए लास्ट 5-6 महीने में अच्छा पे किया है पर पुराना डिफॉल्ट है, उनको कैसे ट्रीट करें। और डिफॉल्ट ऐसा नहीं है इंटेंशनल डिफॉल्ट है, कई बार कस्टमर्स का हो सकता है मे बी उनका बिजनेस लो चल रहा था, मे बी कस्टमर्स उस टाइम पे नहीं कर पाए, बट उन्होंने सारा आउटस्टैंडिंग पे करके अच्छे से करने लगे, सो दैट आल्सो इज कंसिडर्ड पॉजिटिवली, एंड हेंस द way in terms of the entire journey towards maintaining a good CIBIL score becomes extremely important. लास्ट सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी सेक्शन, और इसके बारे में मैं 5 मिनट लगाऊंगी। इसमें क्या होता है, जहां जहां कस्टमर जाके बैंक में अप्लाई करता है वो इंक्वायरी गिनी जाती है। एक क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत आ रहा है कि अगर कोई भी अपना खुद सिविल स्कोर चेक करे, जैसे मैं अगर CSC काउंटर में जाके अपना सिविल स्कोर चेक करूं, क्या वो मेरा स्कोर को इम्पैक्ट करेगा? नहीं। जब खुद का स्कोर चेक किया जाता है वो एक लोन इंक्वायरी नहीं गिनी जाती, इसके लिए वो इसमें ऐड नहीं होता है, एंड वो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करता है। बट कई बार एक और ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया पर मैंने बैंक से अपना स्कोर चेक कर लिया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लोन इंक्वायरी बिकॉज वी आर यूजिंग अ बैंक अकाउंट टू पुल अ रिपोर्ट। सो बैंक के आईडी से जब जब भी लोन अप्लाई होता है, बैंक के आईडी से जब जब भी लोन अप्लाई होता है, दैट gets added here। और frequent अगर इंक्वायरी कस्टमर्स की आती है, that is actually considered कि कस्टमर मे बी is shopping for loan और उसको लोन मिल नहीं रहा है, that might marginally impact and that might be considered negatively as well। So coming to what do lenders watch, मैंने आपको सब बताया, तो like I said, accuracy of details, जो आपने डिटेल्स दिए हैं, ठीक दिए हैं नहीं दिए हैं, क्रेडिट मिक्स क्या है, मतलब आपका सिक्योर्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड लोन कितना है, कितना फ्रीक्वेंटली आप अप्लाई कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डेज पास ड्यू मैंने आपको बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर रेगुलरली पे कर रहा है। ऐसे सिनारियो भी हो सकता है कस्टमर को लोन लेना है इसलिए वो अभी 3-4 महीने में अच्छा पे कर रहा है, पुराना उसने नहीं किया है, ये सब भी इंटेंशन मेजर होता है इस रिपोर्ट की वजह से। और सेटल्ड और रिटर्न ऑफ फ्लैग तो मैंने आपको बताया ही है। कई क्वेश्चन आते हैं क्रेडिट रिपोर्ट में क्या नहीं होता, आपके बैंक सेविंग्स अकाउंट के डिटेल क्रेडिट रिपोर्ट में नहीं होते हैं। अगर आप जो क्रेडिट कार्ड में पेमेंट्स मतलब परचेज कर रहे हैं वो इस रिपोर्ट में नहीं होता है। इस रिपोर्ट में आप जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बैंक को कर रहे हैं वो होता है, ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब नहीं होता है। यूटिलिटी पेमेंट डिटेल्स जैसे आपका बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, फोन का बिल, वो रिपोर्ट में नहीं होता है, बट हम लोग
इकोसिस्टम में वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम वो सब बाकी डेटा को भी यूज कर सके ताकि कंज्यूमर को बेनिफिट हो अपना क्रेडिट प्रोफाइल बनाने के लिए। मूविंग ऑन टू स्कोर, आई थिंक स्कोर इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। जैसे हमारा पुराना एक हम लोग काफी हमारा एक पुराना एड था जो हम बोलते थे आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं नंबर जरूरी है। नंबर, सिविल स्कोर ही वो नंबर है जो आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। लाइक आई सेड, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल कंज्यूमर्स जिनका क्रेडिट फुटप्रिंट है। तो आप कई बार देखेंगे 300 से 900 के बीच में होएगा और NA भी होएगा जो नया स्कोर बन रहा है, वो भी एक स्कोर गिना जाता है बेस्ड ऑन डेटा सबमिटेड टू सिविल बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको जैसे बताया, इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव स्कोर, कोई सब्जेक्टिव नहीं है, नॉट बेस्ड माय इंडिविजुअल प्रोफाइल बट बेसिस माय क्रेडिट प्रोफाइल। तो बहुत ऑब्जेक्टिव वे ऑफ मेजरमेंट है जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस डेटा सबमिट करते हैं। Like I said, this is one of the key factors and a very important factor that lenders look for while approving a credit card. तो जो पहला स्क्रीनिंग होता है वो स्कोर के बेसिस पे ही होता है कि देखते हैं सिविल स्कोर कितना है और फिर बाकी फैक्टर्स चेक होते हैं। स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? लाइक आई सेड, की फैक्टर्स जो स्कोर में जाते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस 30% पास्ट परफॉर्मेंस पे है, मतलब जो मैंने आपको डेज पास्ट ड्यू बोला, स्कोर 36 महीने की हिस्ट्री पे कैलकुलेट होता है। सो ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बोला कि आपका हो सकता है बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, 30 आप आउटस्टैंड 1 महीना 2 महीना पे नहीं कर सके, इसका मतलब वो नहीं है कि आपका स्कोर बिल्कुल लो हो जाएगा, राइट? वो हम पूरा 36 महीने की हिस्ट्री में ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं। ऑल्सो कि आप कितने फ्रीक्वेंटली वो कर रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं, वो देखा जाता है। क्रेडिट टाइप, लाइक आई सेड, अगर आपका कैसे टाइप का लोन है, अगर आप बहुत ही अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं उसमें थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपका होम लोन है, ऑटो लोन है, वो सिक्योर्ड में गिना जाता है, मतलब जिसके अगेंस्ट कोलैटरल हो सके। और अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जैसे आपके पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कि कैसा है, व्हाट इज द मिक्स ऑफ लोन्स दैट अ कस्टमर हैज, राइट? कि कैसे टाइप का मिक्स है, क्रेडिट कार्ड पे वो कितना आउटस्टैंडिंग कर रहा है, क्या वो रोल ओवर कर रहा है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नंबर ऑफ इंक्वायरीज, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप बैंक पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर रहे हैं वो इम्पैक्ट करता है। So basically, score is it's a formula driven calculation जो हमारा पुराना 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, डिपेंडिंग ऑन बैंक्स कैसे सैंक्शन करते हैं, वो स्कोर लॉजिक हम लोग बिल्ड किया है, उसके बेसिस पे स्कोर कैलकुलेट होता है। सुजाता जी, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है क्योंकि जब हम स्कोर की बात कर रहे हैं, ओके, तो स्कोर के लिए कुछ हमारे वेलीज हैं, वो जानना चाह रहे हैं एक अच्छा स्कोर किसे माना जाता है और एक एवरेज स्कोर और एक बुरा, एक बैड स्कोर जिसे हम बोलते हैं बुरा स्कोर। तो क्या इसका कुछ आप बता पाएंगे, किस रेंज से किस रेंज के लिए हम अच्छा मान सकते हैं और कौन सा ऐसा रेंज होगा जिसको हम एक एवरेज मान सकते हैं? देखिए, स्कोर हम जब अच्छा वो कहते हैं, हर बैंक का कट ऑफ अपना अलग अलग गिना जाता है। सो ऑन एन एवरेज स्कोर कोई भी 700 से ऊपर का हो वो अच्छा स्कोर माना जाता है, 700 से ऊपर अच्छा स्कोर माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि 700 के नीचे किसी का भी हो उसको लोन नहीं मिल सकता। तो अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कई इंस्टीट्यूशंस 600 से 700 के बीच में भी कस्टमर्स को लोन देते हैं। ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट रेट हाई गिना जाता है, बट कस्टमर्स को जनरली ट्राई करना चाहिए कि 700 से ऊपर अपना स्कोर रखें। Also, like I said, depending on the score cutoff of different institutions, 600 से 700 के बीच में भी कस्टमर्स को लोन दिया जाता है, बट 600 के नीचे जनरली स्कोर को थोड़ा सा दिक्कत वाला स्कोर माना जाता है, एंड कंज्यूमर शुड वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग दैट। 700 के ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, लाइक आई सेड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंडर्स हु ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स। और मैं वो आगे बताऊंगी। जैसे समझिए आपका स्कोर लो है, देखिए अगर आपका स्कोर लो है, आप चाहे पेमेंट करें, आपको स्कोर बढ़ाने के लिए भी अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। देखिए स्कोर कैसे बनता है कि आप रेगुलरली पे बैक कर रहे हैं। तो अगर किसी का लो स्कोर है, उसको कोई प्रोडक्ट ना मिले, तो वो अपना स्कोर कैसे बढ़ाए? तो उसके भी 2-3-4 तरीके हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट जनरली वी शुड ट्राई टू मूव टुवर्ड्स ओवर 700 इज आवर रिकमेंडेशन। थैंक यू, यू प्लीज। यस। तो कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा वो है ड्यू, प्ले योर ड्यूज ऑन टाइम। और ऐसा नहीं है, लाइक आई सेड, इट इज योर ट्रांजैक्शनल बिहेवियर। अपना ड्यू हमेशा टाइम पे पे कीजिए, अपने आप को ओवर लेवरेज मत कीजिए। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंसेस को लो रखिए। जैसे आप क्रेडिट कार्ड ठीक है आपने यूज किया है, ट्राई एंड मेंटेन कि ज्यादा आपका बैलेंस नहीं, ज्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि क्या गिना जाएगा उसमें?
कि आप पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। हेल्दी मिक्स ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि आपने अलग अलग टाइप के लोन्स लीजिए, जैसे आपने सिक्योर्ड लोन लिया है, ट्रैक्टर लोन ले रहे हैं, तो मिक्स इंपॉर्टेंट है। नए क्रेडिट में मॉडरेशन में अप्लाई कीजिए। अब इसमें क्या गिना जाएगा, चाहे आपको नया क्रेडिट मिले ना, पर आपने समझिए 10 बैंक में अप्लाई कर दिया एक साथ, वो फिर देखा जाएगा कि इंक्वायरी आपके रिपोर्ट में आ जाएगी कि शायद इस कस्टमर को मिल नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग बहुत बार मिस करते हैं कि आप गारंटी किसी और के लिए जब करते हैं, आपके स्कोर को भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो कोई अगर आपके समझिए जानकार वाले आए कि क्या आप मेरे लोन के लिए गारंटी अब कर सकते हैं, तो बी केयरफुल आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि क्या होएगा समझिए अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया है और आप उस लोन के गारंटर है, तो लीगली आप भी उसमें हैं और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पे करें, विच माइट इम्पैक्ट योर स्कोर। सो बी वेरी केयरफुल। जब को साइंड होता है, जॉइंट अकाउंट्स को आप लेते हैं, बी वेरी केयरफुल विद दैट। above all, I think it's very important to monitor it regularly, because कई बार क्या होता है, we'll talk about it, कई बार क्या होता है, कई इंफॉर्मेशन गलती से शायद गलत इंफॉर्मेशन आपके नाम पे अपलोड हो जाए, अपडेट हो जाए, बैंक्स का कई बार थोड़ा मिक्स हो जाता है, कई बार अपडेट गलत हो जाए। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली मॉनिटर करें ताकि आप हमारे पास आ सके कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है। से फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि किसी बीएलई ने कुछ रिपोर्ट निकाले थे, पर उनकी जगह उनके फादर का नाम रिपोर्ट में अपडेटेड था। नाउ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, जब मैच होता है, आपके समझिए एड्रेसेस वगैरह सब कुछ सेम होंगे, एज एन एग्जांपल, राइट। मैच में गलती से फादर का नाम आपके रिपोर्ट में मर्ज हो गया है, तो इस केस में क्या हम लोग करते हैं, आपने डिस्प्यूट रेज किया, हम बैंक्स को करते हैं, फिर बैंक्स वैलिडेट करके वो रिपोर्ट क्लीन कर देते हैं। तो इट इज, आई वुड से इट्स नॉट एन इंटेंशनल मिस्टेक, बट अ जेन्युइन केस विच हैज हैपेंड। क्योंकि देखिए, रिपोर्ट को मैच करने के अलग फैक्टर्स देखे जाते हैं, पैन नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। समझिए AK सिंह एज एन एग्जांपल, अगर आपके फादर का भी नाम और आपका नाम भी नाम है, तो कॉमन नेम करके वो मिक्स हो जाता है। तो इसलिए मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। गारंटी, बी केयरफुल, मॉनिटर योर को-साइन गारंटीड अकाउंट्स एज वेल। सो लाइक आई सेड, जो आपका सिविल स्कोर सिर्फ लोन के लिए नहीं, आपका रेपुटेशनल कोलैटरल भी है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखें उसके बारे में, ताकि आपको सारे बेनिफिट्स मिल सके विच गो बियॉन्ड लोन एज वेल। आई थिंक आई स्पेंड अबाउट 2 minutes वी स्पेंड दिस। ये आपको कैसे मदद कर सकता है? सबसे पहले तो देखिए, इंसेंटिव तो हमने बात किया ही है। आई विल नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम ऑन दिस, बिकॉज कंसिडरिंग रीच इतना ज्यादा है। वी हैव ओवर 200 million क्रेडिट एक्टिव कस्टमर्स इन अ डेटाबेस। तो मतलब आप अगर रीच के बारे में बात कीजिए, आप अपने आसपास के जितने भी लोगों को बोलेंगे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हो सकते हैं, आपका ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा। अभी आप मैंने आगे एक स्लाइड में बात करूंगी, आप सिविल एडवाइजर गिने जाएंगे। आजकल इतने फ्रॉडुलेंट केसेस आ रहे हैं कि फ्रॉड केसेस आ रहे हैं, जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम सिविल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको बेनिफिट के लिए हम लोगों ने एक्चुअली कोर्ट ऑफ इनफैक्ट हाई कोर्ट ने हमें एक ऑर्डर भी पास किया, जो जॉन डो ऑर्डर है, जो मिसयूज करते हैं और जो मिस रिप्रेजेंट करते हैं सिविल के बारे में। बॉम्बे हाई कोर्ट से हमें ऑर्डर मिला है। वी एक्चुअली टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम, बिकॉज हमारे बहुत नजर में आया है कि लोग जाके बोलते हैं कि मैं आपका सिविल पुल कर सकता हूँ, जो गलत है। ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन पुल अ सिविल रिपोर्ट, एंड यू एंड दिस एंटायर नेटवर्क ऑफ BLE इज ऑथराइज्ड। तो आप जब अपना क्रेडिट गुरु माने जाएंगे, आपको जैसे हम लोग एजुकेट कर रहे हैं, हम लोग ये सब कंटेंट करेंगे कि आप कैसे स्कोर। तो आपने जो अभी हरीश जी ने पूछा कि समझिए 550 था, ऐसा नहीं है वो 550 कभी 700 के ऊपर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप मदद कर पाएंगे तो कस्टमर आपके पूरा लिंक्ड रहेंगे आपके पास। मैंने आपको फुटफॉल के बारे में तो बताया। आप देखिए, कई कंपनीज हैं जैसे पैसा बाजार वगैरह, जो मार्केट करते हैं कि कस्टमर्स को आप हमारे साइट पे आइए। आप ये देखिए, बहुत हेविली डिस्काउंटेड एक्सेस है। हम लोग आपकी कस्टमर्स के लिए सिर्फ 200 रुपए है 12 महीने के लिए, आपके लिए तो सिर्फ अभी 100 रुपए है। सिविल साइट में जो हम सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट ऑफर करते हैं वो 1200 रुपए का है। सो अगर आप देखिए, 20 रुपए से कम महीने में आप मॉनिटर कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन, और आपको कस्टमर्स को इनकरेज करना चाहिए। मतलब आप देखिए, 20 रुपए से कम महीने में आपको पूरा 12 महीने का एक्सेस मिल रहा है, ताकि आप पूरा का पूरा अपना प्रोफाइल मैनेज कर सके। आपको मैंने जैसे बताया, जो इनसाइट्स आपके पास आ रहा है, आपको पूरा कस्टमर जो आपके पास आया, बैंक के पास जाइए, कह सकते हैं मेरे पास 700
20 स्कोर का कस्टमर है जिसके पास 2 पर्सनल लोन चल रहा है, एक होम लोन चल रहा है, आप कस्टमर को राइट ऑफर दिखा सकते हैं। बैंक्स भी बहुत आपको ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है ये जो VLE आ रहा है इसको ये जंक लीड्स नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको पूरा दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने एफर्ट और बैंक का एफर्ट वो करना है, आप जंक लीड्स नहीं दे रहे हैं, कन्वर्जन रेट्स बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने एक चीज आपको बताया कि कई बैंक्स का पॉलिसीज अलग अलग होता है, सबका स्कोर कट ऑफ अलग अलग होता है। आपको पता है जैसे आप नेटवर्क बढ़ाएंगे, जैसे अभी आपके पास 10-15 बैंक है CSC नेटवर्क में, मेरा जो डिस्कशन त्यागी सर के साथ हो रहा है, द आइडिया इज सारे टाइप के बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट बैंक्स हो, NBFCs हो, उन सबको हम नेटवर्क में लाना चाहते हैं, राइट? बिकॉज वी आर लुकिंग एट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एवरी सिंगल इंडियन। तो आपको पता है, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं हरीश जी? नहीं मैम, यू प्लीज कंटिन्यू। सो व्हाट आई वाज कमिंग टू इज बेसिस आपको कस्टमर के प्रोफाइल पे आपको पता लगेगा कौन से बैंक को मैं ऑफर करना चाहता हूँ, तो टाइम टू कन्वर्जन बढ़ेगा, कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड, आपके कन्वर्जन रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लाइकवाइज आपने जैसे बोला किसी कस्टमर का स्कोर कम है, उसका स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर कस्टमर का कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आप कस्टमर को गाइड कर सकते हैं कि आप इसको आप पे कीजिए। अब वही अगर बैंक के पास आप जाके कहेंगे कि देखिए आपका जो लोन है उसका आउटस्टैंडिंग है, मैं कलेक्ट करने में भी आपको मदद कर सकता हूं, बिकॉज कलेक्शन ऑल्सो इज अ बिग यूज केस, अ बिग कॉस्ट फॉर द बैंक। तो आई थिंक लोन्स के अलावा बोलिए कलेक्शंस में भी आप बेनिफिट कर सकते हैं, तो आपको उसमें भी काफी कन्वर्जन इंसेंटिव बैंक्स की तरफ से मिल सकता है। एंड आई थिंक Harish ji, I would recommend that when you're talking to banks, you should also look at the lower spectrum of consumers, कि banks को आप collections में कैसे help कर सकते हैं, उसमें भी VLEs को काफी payback काफी मिल सकता है उसमें, जैसे loans में cut off मिलता है वैसे collection में भी मिल सकता है और consumer का भी benefit होगा है। जरूर मैम, ऑलरेडी हम लोग कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए करते भी हैं कलेक्शन का वर्क, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि उसको हम कितना और ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस सर्विस एज वेल। अभी तो आपको पता ही है कस्टमर का कौन से लोन का आउटस्टैंडिंग है, सो आपका पूरा नेटवर्क का अप्रोच चेंज हो सकता है। इंगेजमेंट तो मैंने आपको बताया कि आप VLE गुरुज हैं, मेरी टीम आज मेरे साथ है, कुशल है, जयंती, गुंजा, दीप्ति सब यहाँ पे है। वी आर मोर देन विलिंग कि अगर आपको अपना कस्टमर समझिए आउटरीच प्रोग्राम करना है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको क्रेडिट मेला टाइप करना है, हम लोग वी आर मोर देन विलिंग टू पार्टिसिपेट कि हम आपके कस्टमर्स को एजुकेट करें। समझिए अगर आप अपने कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, 50-100 लोग आएंगे कहेंगे देखिए मैं आपको बता सकता हूँ सिविल के साथ मेरा इतना अच्छा कनेक्ट है कि वो सेशंस कर रहा है आपके लिए, आपका नेटवर्क वैसे ही बढ़ जाएगा। ये मैं टाइम इसमें नहीं करूंगी, हमें सब पता है। आई थिंक आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। मेन चीज क्या है, हमारे पास कई क्वेश्चंस आते हैं जो आपके दिमाग में भी होंगे, इनफैक्ट कई बैंकर्स के दिमाग में भी होंगे और कस्टमर्स जो आपके पास आएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैंने कभी कोई लोन नहीं लिया है, क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, विल आई हैव अ सिबिल स्कोर, और अगर नहीं है तो मैं सिबिल स्कोर कैसे बनाऊं? बिकॉज मैंने आपको जैसा भी पिछले स्लाइड्स में बताया है कि सिबिल स्कोर बनता है आप पे बैक कीजिए, पर अगर आपके पास पे बैक करने के लिए ही कुछ नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे? बैंक्स बिल्कुल चेक करते हैं, तो अगर आपके पास पुराना कोई आपने कभी हिस्ट्री नहीं लिया है, कुछ नहीं है, तो आपका सिबिल स्कोर नहीं होएगा, इट विल बी मेजर्ड एज नो हिस्ट्री। बट घबराने की कोई बात नहीं है, शुरू करने के लिए काफी तरीके हैं। बैंक्स मतलब आप अगर क्रेडिट प्रोफाइल बना सकते हैं, आपको शायद पर्सनल लोन ना मिले बिकॉज वो सिबिल स्कोर वगैरह चेक करते हैं, कैसे प्रोफाइल बना सकते हैं? एक तरीका है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। कई बैंक, समझिए जिस भी बैंक के साथ आपके पास आपका ट्रांजैक्शन होता है, आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बैंक्स विलिंग रहते हैं उसके लिए क्योंकि आपका कोलैटरल है उसके अगेंस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट होता है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। बैंक्स क्रेडिट कार्ड देंगे, उसमें आप रेगुलरली पे बैक करेंगे तो 5-6 महीने में स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, वाइल आई थिंक आजकल तो जीरो इंटरेस्ट लोन्स हैं, आई वुड हाईली रेकमेंड अगर आप लोगों को अपना स्कोर क्रेडिट प्रोफाइल बिल्ड करना है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाके मोबाइल फोन कंज्यूमर ड्यूरेबल जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं वो भी गिना जाता है as paying back regularly. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कस्टमर्स आपके पास आएंगे कि अगर मेरे को लोन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा स्कोर नहीं है, हम उनका स्कोर बढ़ाने में बिल्ड कर सकते हैं। 6 महीने में स्कोर आएगा, उसके बाद देन दे गेट इनटू दैट एंटायर क्रेडिट लाइफ साइकिल। तीसरा बहुत फ्रीक्वेंट चीज होता है, अगर समझिए आपके कई कस्टमर्स सैलरी का बैंक अकाउंट में कोई सैलरी है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, PSU बैंक हो,
उसमें भी सैलरी अकाउंट के अगेंस्ट लो लिमिट के क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहिए कि मुझे वाइल लो लिमिट होएगा बट आप उसको यूज कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया, स्कोर कब बनेगा? जब आप अपना पेमेंट दिखाएंगे। तो आप पे कीजिए, यूज कीजिए, पे कीजिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये सब ले सकते हैं, पेइंग योर बिल्स एंड इंस्टॉलमेंट विल बी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दीज आर गुड फैक्टर्स कि अगर मेरे पास क्रेडिट प्रोफाइल नहीं है, मैं कैसे बना सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी कवर कर दिया। डज चेकिंग माय स्कोर रेगुलरली ब्रिंग इट डाउन? एब्सोल्युटली नॉट। सीएससी और में जब कस्टमर चेक करता है, वो अपना खुद का रिपोर्ट चेक करता है। हम लोग आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी है, उसमें गिना जाता है कि आपको अपना स्कोर रेगुलरली चेक करना चाहिए। वो सॉफ्ट पुल गिना कहते हैं उसको। इनफैक्ट हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप रेगुलरली चेक कीजिए, बिकॉज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए जिसमें नॉन इंटेंशनल थोड़ा रिपोर्ट में हो जाता है, या आजकल इतना फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। हमने मार्केट में देखा है कि किसी के नाम पे, कस्टमर के नाम पे लोन अप्लाई कर दिया है। तो क्या किया जाए? एक एग्जांपल आपने रिसेंटली देखा होगा, जो न्यूज़पेपर में भी आया था, जो टी स्टॉल वेंडर 50,000 का उसका लोन था, जो आई थिंक 5 करोड़ या 50 करोड़ अपडेट हो गया था, राइट? which is very shocking, and these are non intentional defaults। ये आप ताकि अपने रिपोर्ट को रेगुलरली चेक कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इनफैक्ट जो प्रोपोजिशन जो हम दे रहे हैं, मतलब जो सब्सक्रिप्शन है 12 महीने के लिए है, तो एनुअल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो, किसी आपके नाम पे कोई लोन्स ना ले। कई बार के हमने देखा है कि पेपर वगैरह साइन करके, स्पेशली इन रूरल लोकेशन, कि आपके नाम पे किसी ने लोन ले लिया और फिर पैसा नहीं दिया, तो आपका प्रोफाइल खराब हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप मॉनिटर कीजिए। जैसे मैंने कहा, अगर लेंडर रिपोर्ट पुल करता है, वो इंप्रेशन देता है कि कस्टमर बहुत लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो कई बार आई थिंक आप एज वीएलईज आप बैंक्स में भी जाते हैं कि अच्छा, उनका आईडी से एक बार कस्टमर का रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, वो इम्पैक्ट करेगा। जैसे वो आता है कि इज इट पॉसिबल टू इम्प्रूव माय सिबिल स्कोर, और कितना टाइम लगता है? अभी टू दिस पॉइंट मैंने आपको जैसे बताया, सिबिल स्कोर बिल्कुल इम्प्रूव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, बट ओवरनाइट वो चेंज नहीं होएगा। तो अगर समझिए आपको कोई आउटस्टैंडिंग है, आपने अमाउंट पे किया है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप you've taken। रेगुलरली यू नीड टू पे बैक। सो डिपेंडिंग ऑन आपका कितना खराब प्रोफाइल है, कितना मतलब आपका से आप 400 से ऊपर आ रहे हैं, 400 में बहुत ही खराब प्रोफाइल हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन आप कितना आपका पुराना स्कोर है, कहीं हेलो, 6 से 12 महीने लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे है। बट यस, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। कितना आप आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, नया क्रेडिट कितना ले रहे हैं, दैट हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सिबिल स्कोर कैन इम्प्रूव, उसमें कुछ वो नहीं है। आप रेगुलर डिसिप्लिन दिखाइए, डिपेंड 4 से 6 से 8 महीने में आपको स्कोर चेंज होता दिखेगा। बट रेगुलरली यू हैव टू कंटिन्यू मेंटेनिंग दैट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि मैंने सारा आउटस्टैंडिंग आज कर दिया, कल मेरा सिबिल स्कोर 800 का हो जाएगा, राइट? बट दैट्स द फर्स्ट स्टेप। इनफैक्ट जिसको आपने बैंक को पे किया है, फिर हम उसमें वर्क कर सकते हैं कि उनको कौन सा लोन दे, और उस लोन में आप अपना बिहेवियर दिखाइए तो स्कोर चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको कवर कर दिया है। आप सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लोन ईएमआई पे कीजिए, अप्लाई फॉर क्रेडिट। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रिपोर्ट में मिस्टेक दिखे, आप ऑब्वियसली कस्टमर्स आएंगे तो कैसे वो कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास हमने पूरा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बनाया है, एंड सिबिल खुद डेटा कुछ चेंज नहीं कर सकता है, बट हम लोगों ने पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है, जिसमें जब कंज्यूमर को डिस्प्यूट होता है, आप डिस्प्यूट एंटर कीजिए। हमने एक्चुअली एक पूरा ऑटोमेटेड लिंक आप लोगों के पास पोर्टल में अवेलेबल होएगा, उसमें आप सेक्शन को डिस्प्यूट कीजिए। जब वो हमारे पास आता है, हम बैंक्स के पास जाते हैं, बैंक्स के साथ वर्क करके उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। पूरा जो हमारा टर्न अराउंड टाइम, मैक्सिमम टर्न टाइम जो आरबीआई ने हमें गाइड किया है, वो 30 डेज है। तो जैसे आपका एज वीएलईज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, आप लोन कस्टमर्स को सिबिल रिपोर्ट दे ही नहीं रहे, उनको ठीक करने में भी मदद कर सकते हैं। I think some questions related to the system, I think I really appreciate। आप देखिए, ये बहुत बड़ा हम सिस्टम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वीएलई नेटवर्क और सीएससी नेटवर्क में है। तो इनिशियल थोड़ा सा हिकअप्स आते हैं, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। आई थिंक एक बहुत कॉमन क्वेरी आ रहा है, पेमेंट गॉट डिडक्टेड बट सिबिल रिपोर्ट नहीं मिला। सो देखिए, इसमें क्या होता है, अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू योर अकाउंट, टू योर वॉलेट,
बट कई बार देखिए ये इसलिए भी होता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो या सिस्टम डाउन हो गया हो, कोई भी आप, आई थिंक टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि कभी ना कभी वो डाउन हो सकता है. सो इन केस अगर ऐसा हो गया है, आपको अमाउंट मैक्सिमम 48 आवर्स में आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा, बिकॉज हमने बहुत टेक्निकली हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम और टीम्स बहुत क्लोजली वर्क कर रही है टू इंश्योर ये सीमलेस हो जाए. और अगर आपका रिफंड हो गया तो प्लीज ट्राई अगेन, लाइक आई सेड इट कुड बी अ सिस्टम इशू. इस रिपोर्ट में आप कितने, इस सब्सक्रिप्शन में कितने रिपोर्ट्स ले सकते हैं? 12 साल में 12 बार ले सकते हैं, 12 रिपोर्ट्स और एनुअल विच एवर इज अर्लियर. तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा कस्टमर पूरे साल एक एक रिपोर्ट चेक करके अपना मॉनिटर करें. एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि एक फ्री रिपोर्ट अवेलेबल होती है, और तो ये क्यों लिया जाए? तो जो हमारा फ्री रिपोर्ट जो गवर्नमेंट मैंडेट है, जो हमारे सिविल साइट पे अवेलेबल है, वो कस्टमर लेते हैं, बट दैट इज नॉट इनफ. लाइक आई सेड राइट, एक रिपोर्ट से आप पॉइंट इन टाइम वो करते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू मॉनिटर योर रिपोर्ट रेगुलरली. सो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे सिविल साइट में भी अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना है साल के, दैट इज अवेलेबल फॉर 1200 रुपीज, राइट. सो व्हाट वी से इज फ्री रिपोर्ट एक है, साल में एक बार है, बट उसमें दैट्स नॉट इनफ. And that's a government mandate and available only on the bureau side. So it's important that you monitor regularly, and our endeavor इस पूरे proposition में है आप लोगों के साथ कि बहुत heavily discounted price में कस्टमर के लिए पूरे साल का हम कवर कर सके. एक और बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत साइट्स क्लेम करती हैं कि वो सिविल स्कोर फ्री ऑफर करते हैं और सिविल स्कोर बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं. See, what is very important is because, like I said, it is considered as a go-to brand, right? Cibil score is the most important thing. बहुत fraudsters market में है आजकल, तो customers have to be very very careful in terms of कौन ऑफर कर रहा है. कोई मदद कर सकता है बट कोई सिविल स्कोर चेंज नहीं कर सकता है. सो बी वेरी वेरी ऑफ फ्रॉस्टर्स. वी नीड टू गो टू ओनली ऑथराइज सोर्सेज, जिन जो सिविल के साथ ऑथराइज सोर्सेज हैं. हमारे पास क्या है, बहुत जैसे जैसे नाम आते रहते हैं हमें पता लगता है, वी टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट ऑल दीज फ्रॉड एंटिटीज. सो लाइक आई सेड, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हम लोगों को इनफैक्ट हमारे फेवर में ऑर्डर भी दिया है, जॉन डो नोटिस दिया है कि एनी टाइम एनीबडी मिसयूजेस योर ब्रांड और मिसयूजेस और deceives a customer, आप उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं. तो हम लोग बहुत लीगल एक्शंस ले सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ये एजुकेट करें कस्टमर्स को, बीवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स. कई बार कस्टमर्स क्या कई बार फ्रॉडस्टर्स आते हैं कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपका डिस्प्यूट करने में हेल्प करूंगा, जबकि जो डिस्प्यूट पूरा है इज फ्री फॉर द कस्टमर. तो वो उसी सिस्टम में डाल के कस्टमर से पैसा लेके उनको बहुत मिसलीड करते हैं. सो ओनली ऑथराइज्ड सोर्सेज can sign up with Cibil. With everybody else, as and when it comes to a notice, strict legal actions are taken. So broadly, ये like I said, ये सब कोई questions हैं. Myths मैंने पिछली बार cover किए थे. I can quickly recap them. Cibil maintains a list of defaulters. ये बिल्कुल गलत है. Cibil सारे individuals का positive और negative behavior सब कुछ हमारे पास आता है. In fact, Cibil is an enabler, I would say, कि लोगों को लोन जल्दी मिलता है, अच्छे रेट्स पे मिलता है. हमारे डेटा की वजह से, हमारे स्कोर की वजह से. अंडरराइटिंग और अप्रूवल पूरा ब्लेंडर की पॉलिसी पे है, बट हम उनके साथ बहुत क्लोजली वर्क करते हैं टू इंश्योर we give them the right information and objective information to help the consumer. हम लोग डेटा चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. हम भी नहीं और कोई भी बाहर बोले कि डेटा चेंज कर सकते हैं, नहीं. एज पर गवर्नमेंट रूल वी वर्क क्लोजली विद द लेंडर, बिकॉज हम लोग वी आर ओनर्स नहीं कहेंगे, हम लोग कस्टोडियन ऑफ डेटा है. हम लोग डेटा लेते हैं, कस्टमर हमारे पास आते हैं, हम उसको बैंक्स के साथ कनेक्ट करके हम हेल्प करते हैं कस्टमर्स को सॉल्व करने के लिए, बट हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते. आई हैव बीन ब्लैकलिस्टेड बाय सिबिल. ये बहुत लोग आते हैं बिकॉज कई बार कहते हैं कि आपका लोन सिबिल की वजह से हुआ है. हम कोई ब्लैकलिस्ट लिस्ट नहीं मेंटेन करते हैं. However, क्या होता है जब कंज्यूमर का स्कोर लो होता है, सिबिल स्कोर लो होता है, वो क्रेडिट वर्दीनेस पे दिखता है कि कस्टमर का प्रोफाइल ठीक नहीं है. सो दैट्स हाउ इट्स कंसिडर्ड नेगेटिव, बट वी डू हेल्प कंज्यूमर्स टू कम बैक ऑन ट्रैक, बिकॉज हमारा इंडीवर ये भी है कि कस्टमर जिसका लो स्कोर है हम उनको एजुकेट करें ताकि वो भी अपना प्रोफाइल बढ़ा सके. सिबिल हैज रिजेक्टेड माय लोन एप्लीकेशन? बिल्कुल नहीं. हम लोग रिजेक्ट नहीं करते. लोन अप्रूवल और प्रोसेस पूरा लेंडर्स के पॉलिसी के हिसाब से होता है. बट यस, सिबिल स्कोर
is a very important factor in the loan approval process. So before I end and we will take up some questions, couple of things I really wanted to highlight कि सबसे पहला स्टेप है एज BLEs, आई वुड हाईली रेकमेंड आप लोग अपना प्रोफाइल चेक कीजिए, बिकॉज क्या होएगा कि इट्स नॉट जस्ट फॉर लोन. आई थिंक व्हेन यू लुक एट ग्रोइंग योर बिजनेस अपार्ट फ्रॉम लोन, मैंने आपको पार्टनरशिप्स का एग्जांपल दिया, ट्रेड क्रेडिट का एग्जांपल दिया, कल को आपको समझिए कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए कि आप थोड़ा क्रेडिट पीरियड ज्यादा चाहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपना प्रोफाइल रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, एंड इट्स लाइक आई सेड 100 रुपीज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर 12 months, बट दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि कस्टमर्स को मैं क्या और दे सकता हूँ, क्या एजुकेट और कर सकता हूँ. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले स्टेप आप लीजिए और कंज्यूमर्स को इनकरेज कीजिए कि अपना रेगुलरली मॉनिटर करें, बिकॉज कल को अभी आप देखिए, आई ऑल्सो वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. हमने लोन की बात की है, स्लाइड में नहीं है. कई टेलीकॉम कंपनीज हमारे मेंबर्स हैं. सो एज पर द ब्यूरो, जो टेलीकॉम कंपनीज होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो ब्यूरो के मेंबर बन सकते हैं. तो कई टेलीकॉम कंपनीज आपको जो फोन का लिमिट सेट करने से पहले आपका सिविल स्कोर चेक करती है, और रेगुलरली फोन का लिमिट, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका लोन का लिमिट, एक्सक्यूज मी, लोन का क्रेडिट, फोन का लिमिट 1200 का मुझे क्रेडिट लिमिट था, स्पेशली पोस्टपेड में, अभी 800 हो गया है या 1400 हो गया है. आपको क्या लगता है वो कैसे होता है? एक तो आपका रीपेमेंट बिहेवियर और आपका सिविल स्कोर देख के. सेकेंडली, अगर आपको पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए, उसमें भी वो रेगुलरली सिविल स्कोर चेक करते हैं. लाइकवाइज अगर मैं इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी हमारे मेंबर्स हैं. तो इंश्योरेंस कंपनीज चेक करते हैं कि अगर किसी का सिविल स्कोर हाई है और थोड़ा इनकम अच्छा है, बिना डॉक्यूमेंट्स के पॉलिसीज दे सकते हैं. सेकेंडली, दे यूज मल्टीपल प्रोडक्ट्स टू इंश्योर दैट ये कस्टमर जो इंश्योरेंस ले रहा है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, क्या उसको बेनिफिट्स दे सकते हैं. सो लाइक आई सेड, इट्स नॉट जस्ट in loan, but the entire spectrum of life, it becomes extremely important. So I would really encourage all of you to check your profile first, monitor your profile, and help your consumers. The way we are planning this entire exercise, I think it's an ongoing education piece. मेरी टीम हरीश जी के सपोर्ट के साथ सारे स्टेट्स में भी ये ऑफर करेंगी. इनफैक्ट जो नेक्स्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, ये मैंने इंडिविजुअल स्कोर की बात की है, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं. कंपनी का जो रिपोर्ट होता है वो भी आपके CSC नेटवर्क में अगले महीने में अवेलेबल होएगा. दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एज वेल. जब बिजनेस अपने लोन के लिए अप्लाई करता है, MSMEs को कैसे ग्रो करें, सो आई थिंक वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई वुड हाईली इनकरेज कि आप लोग प्लीज अपना चेक कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर फैसेट्स ऑफ लाइफ. मतलब आप चाहे कुछ भी करें, आपको आपका बिजनेस बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे. सो आई विल पॉज हियर, वी विल टेक सम क्वेश्चंस. And like I said, we look forward to your support. मैं और मेरी टीम काफी closely work कर रही है, because financially, I would say savvy India, financially active India में ये बहुत important role play करेगा. And आप सबकी growth में we want to be a partner, and we want to ensure that this network really grows and benefits all the consumers. So thank you. I will take some questions and any comments. Thanks, madam. अभी कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चंस हम लोग एड्रेस करें, ताकि उन लोगों को इस सेशन के बारे में और जानकारी मिल सके. एक हमारे VLE हैं शफी खान, उनका जानना चाह रहे हैं, क्या ज्यादा क्रेडिट कार्ड लेने से भी स्कोर इम्पैक्ट करता है? देखिए, जब हम क्रेडिट की बात करते हैं, राइट मिक्स होना चाहिए. तो अगर आपके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है और समझिए आपके पास ज्यादा दूसरे टाइप का लोन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का राइट मिक्स होना चाहिए. तो ज्यादा क्रेडिट कार्ड आई वुड नॉट से इज नेगेटिव, बट आपको दूसरे टाइप के लोन्स भी होना चाहिए. और सेकेंडली, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, क्रेडिट कार्ड होने से स्कोर नहीं बढ़ेगा. आप क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर रहे हैं, समझिए अब मेरे पास अगर 5 कार्ड है, जिसमें से मैं सिर्फ एक यूज कर रही हूँ और बाकी सब डॉर्मेंट कार्ड्स हैं, वो कुछ बेनिफिट नहीं देंगे आपके स्कोर में. तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, रेगुलरली यूज कीजिए, बट हैविंग अ राइट मिक्स और पेइंग बैक रेगुलरली विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर स्कोर, आई वुड से. सो थैंक यू. एक VLE है नीलेश कुमार, उनका कहना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सिविल की वेबसाइट पर आ रहे हैं तो स्कोर कुछ और दिखाया जा रहा है, और जब हम पॉलिसी बाजार पर या Paytm पर जाके चेक करते हैं तो स्कोर में कुछ डिफरेंस आता है. इज इट पॉसिबल? अगर पॉसिबल है तो क्यों?
देखिए जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो सिविल स्कोर नहीं देती, बट कोई और दूसरे ब्यूरो का स्कोर होता है और कहते हैं कि सिविल स्कोर है। अगर आप देखेंगे दोनों जहां भी सिविल का स्कोर, आप चाहे डायरेक्टली आइए या सीएससी से आइए या कहीं और से आइए, स्कोर सेम रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप देखिए कौन से स्कोर आप पुल कर रहे हैं। मैंने आपको जो पॉइंट बताया था कि मिसलीड भी काफी करते हैं, ये स्कोर नहीं है। और अगर इन केस ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबली पुराना डेटेड स्कोर दिखा रहे हैं, सो आप प्लीज हमारे साथ डिस्प्यूट रेज कीजिए, आप हाईलाइट कीजिए, वी विल करेक्ट इट। बट having said that, score and the scoring mechanism is same across channels. We have to be careful कि कई बार कई entities दूसरा स्कोर दिखाती हैं और कहते हैं सिविल स्कोर है, और आपको वो दिखे लगे अलग है। So Nilesh, I hope I've addressed your question. एक वेली है मिथिलेश करके, उनका जानना है कि अगर एक आदमी एक कंपनी में काम कर रहा है और उसने वहां से रिजाइन कर दिया या कहीं पर चेंज कर लिया उसने नौकरी, और उसका वो अकाउंट अब यूज में नहीं है, तो क्या इसका सिबिल पर इम्पैक्ट आता है? सैलरी अकाउंट अगर आप अकाउंट की बात यूज नहीं कर रहे। हाँ, यू प्लीज। हाँ, सो देखिए दो चीजें, अगर आप अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कंपनी में बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के डिटेल्स नहीं होते, राइट? बैंक अकाउंट के डिटेल्स सिबिल में नहीं होते। बट कई कंपनीज क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड देती है, कंपनी क्रेडिट कार्ड। आप जब कंपनी क्रेडिट कार्ड में आप जब छोड़ते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट आप वो कंपनी क्रेडिट कार्ड क्लोज कीजिए। तो अगर मैंने मिथिलेश जी आपका क्वेश्चन सही समझा हो, तो अकाउंट आई एम टेकिंग दिस एज सेविंग्स अकाउंट या जो सैलरी अकाउंट था जो आप यूज नहीं करें, सैलरी अकाउंट के डिटेल्स सिबिल में नहीं आते। बट अगर आपने समझे कोई लोन लिया है, कोई पर्सनल लोन लिया है जो बैंक अपने कंपनी के नाम पे या कंपनी के नाम पे क्रेडिट कार्ड लिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप वो क्लोज कीजिए ताकि कुछ मिसयूज ना हो। आई गेस हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द सुजाता जी एंड ऑल द अदर टीम मेंबर्स जिन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया और काफी सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया। बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, दो तीन चीजें, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग मैं देखता हूँ, आई एम देयर ऑलमोस्ट मोर देन 5 years विद द सीएससी, एंड हम लोगों ने काफी सारे बैंक्स के साथ काम करते हैं। आज अगर हम बात करें तो देश के हर सरकारी संस्था और जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं मेजर, अगर हम बात करें आईसीआई बैंक हो या एक्सिस हो या एचडीएफसी बैंक हो, सभी के साथ हम लोग काम करते हैं। जब हम लोगों ने ये जर्नी शुरू की थी तो हम लोग सिर्फ एक पैसे के लेने देने तक सीमित थे। तो जैसे जैसे हम देखते हैं टाइम आगे बढ़ रहा है और हम लोग काफी सारे ऐसी चीजें ला रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं कस्टमर का, जिससे फुटफॉल जो है सेंटर्स पे बढ़े। जब सेंटर्स पे फुटफॉल बढ़ेगा तो ऑब्वियस है जितनी भी उस सर्विस से जुड़ी हुई सेवाएं अगर उनको मिलेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा कि एक ही रूफ के अंडर हम लोगों को सभी सेवाएं मिल रही है। जैसा कि मैंने बोला कि जब हमने शुरू किया था तो सिर्फ एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती थी, और ट्रांजेक्शन के लिए आई गेस आप लोगों को बहुत ज्यादा सिबिल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बट अगर आज की डेट में हम बात करें, जाकि हम एचडीएफसी बैंक हो या एक्सिस या आईसीआई बैंक के साथ, अभी जैसा कि मैडम ने अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ जब डिस्कस किया था तो बताया था कि क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो या 2 व्हीलर लोन हो या ऑटो लोन हो, कुछ भी इस तरह का लोन जो कि जहां पर उसको किसी ना किसी तरह से वीएलई के कॉन्टेक्ट में आना पड़ रहा है ताकि वो बैंक्स के पास इंफॉर्मेशन भेज सके, और उसके बाद बैंक अपना जो भी उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको करने के बाद अमाउंट डिसबर्स करता है। तो आप समझिए कि आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अगर हम बात करें आज इंडिया में एक पॉलिसी बाजार है तो काफी सारे लोग आके वहां पे बात करते हैं। तो अगर आप लोग अपने आप को देखें, जितने भी सभी वीएलईज हैं, तो हम लोग यहाँ पर मिलकर 3,90,000 पॉलिसी बाजार खड़े कर सकते हैं आप लोगों की हेल्प से। क्यों? क्योंकि आप लोग बेसिकली देखें तो जो पॉलिसी बाजार पर भी नहीं कर सकते वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग कस्टमर से डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के टच में है। और सबसे अच्छी बात है कि जितना आप लिटरेट बनेंगे उससे ज्यादा आप अपने एरिया को, अपने गांव को, अपने ग्राम पंचायत को उससे ज्यादा लिटरेट कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, जो कि हम लोगों ने सेशन के शुरुआत में आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, कि सबसे पहले आप लोग अपना सिबिल रिपोर्ट निकालें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं अपने लिए सिबिल रिपोर्ट निकालेंगे, अपनी रिपोर्ट नहीं देखेंगे, तब तक आप कस्टमर को भी उतना अच्छा बता नहीं पाएंगे। और मेरी इच्छा है कि आप सब लोग, क्योंकि हम लोग काफी पुराने टाइम से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, काफी सारा बैंकिंग सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं,
और आप लोगों ने नो डाउट पिछले 5 साल या 6 साल में हम लोगों को जो ग्रोथ दिखाया है कि हम लोग कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस दिया है, वही एक कारण है कि आज इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो सिविल हो या कोई भी प्राइवेट बैंक हो, आज सीएससी के साथ आना चाहता है और उनके साथ काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि आज हर गांव में सीएससी का एक सेंटर है और वहां पर अगर किसी भी घर में कुछ ट्रैक्टर चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, टू व्हीलर चाहिए होता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने गांव से निकलकर बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो उनको अपना घर के लिए कुछ अगर पर्सनल लोन चाहिए होता है या कुछ और कारण से, तो वो सब सेवाएं आपके सेंटर से दी जा सकती हैं। और सिबिल उसमें एक ऐसा माध्यम है जो कि उनको सही रास्ते तक पहुंचा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने एरिया में जितने भी ऐसे कस्टमर हैं, क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन देख रहा था तो मेरे पास आ रहा था कि बहुत सारे लोगों को सिबिल के बारे में जानकारी नहीं होती, तो उनको डर लगता है बैंक में जाने से। तो अगर उनको बैंक में जाने से डर लगता है तो आप एक ऐसा माध्यम हो सकते हैं कि वो आपके पास आने से नहीं डरेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग कोशिश करिए, अपने एरिया में थोड़ा सा लोकल एजुकेशन कीजिए, सिबिल क्या होता है, कैसे किया जाता है, और अगर रिपोर्ट आती है तो क्या होता है। हो सकता है कि उनको उतना अच्छा सिबिल का प्रिंट आउट भी अगर आप निकाल के दे दें तो वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो हम लोग जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तो अपने एक जो हमारा सीएससी का ऑफिशियल मीडिया चैनल है वहां पर ये प्रेजेंटेशन भी आप लोगों की हेल्प के लिए अपलोड कर देंगे, सो दैट अगर आप दोबारा से रिविजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं। एडिशनली आई एम क्रिएटिंग वन ईमेल आईडी, बिकॉज मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि मेरा पैसा कट गया और पैसा नहीं आया। हालांकि मैडम ने कवर कर दिया है कि आप सब लोगों का पैसा, जिसको रिपोर्ट नहीं मिली है, वो वापिस आ जाएगा अगले 1 से 2 दिन, अदरवाइज विद इन अ वीक आपका पैसा आपके ही वॉलेट में वापिस आ जाएगा। तो इस सभी समस्याओं के लिए आई एम ट्राइंग टू वन ईमेल आईडी, तो जो कि अगले 2 या 3 दिन में आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो व्हाट वी आर क्रिएटिंग कि या तो वो cibil@csc.gov.in, अदरवाइज csc.cibil@csc.gov.in। तो जो भी ईमेल आईडी रहेगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप उस पर शेयर कर सकते हैं अपने सुझाव। इसके साथ साथ मैं देख रहा था कि हम लोगों ने, जैसा आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसकी एक ऑफिशियल फीस जो है 200 रुपये है, जो कि आप कस्टमर से लेते हैं, और इसमें 50 रुपये आपको एज अ कमीशन आपके साथ शेयर किया जाता है। और सबसे अच्छी बात है, वो कमीशन आपको इंस्टेंट मिल जाता है। तो इससे अच्छी सर्विस नहीं हो सकती। आप लोग अपने एरिया में थोड़ा सा एजुकेशन बढ़ाइए। जैसे अगर आज हम बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्रेडिट गुरु या पॉलिसी बाजार या जितने भी, तो हम सब लोग चाहेंगे कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ के इसी तरह इतने क्रेडिट गुरु खड़े किए जाएं, ताकि वो सब लोग लोन, जो एक ऐसा पार्ट है कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं अवेल कर पाते क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता। वो ले सकते हैं बट नहीं ले पाते। स्पेसिफिकली अगर हम ये बात करें तो बड़ी सिटीज को अगर हम छोड़ दें तो ये छोटी सिटीज में बहुत प्रॉब्लम है, जहां पर लोगों को का लिटरेसी लेवल कम है, या फिर लोग डरते हैं लोन लेने से, उनको डर लगता है। वो बैंक से 7, 8, 10% पर नहीं लेते, बट जो लोकल साहूकार टाइप होते हैं वहां पर जाके 3%, 4% तक मंथली भी लेते हैं। तो आप एक ऐसा माध्यम है, उन सब लोगों को हेल्प कर सकते हैं ताकि उनको इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। आप यहीं से उनका सिबिल रिपोर्ट निकालें, उनको जानकारी दें। चाहे आज ट्रैक्टर लेना होता है या, क्योंकि हर गांव में एक जो जरूरत का चीज है वो है ट्रैक्टर या फिर टू व्हीलर। तो ये दोनों ही अगर प्रोडक्ट हम बात करें हमारे पास हैं, जो कि हम एचडीएफसी बैंक के साथ भी और 1-2 और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जिनका हमने लॉन्च कर दिया है, एक्सिस बैंक और आईसीआई के साथ भी हम लोग आने वाले दिनों में लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग समझिए कि कितना बड़ा माध्यम हो सकता है कि अगर आप उसका सिबिल निकाल कर और उन सब लोगों को हेल्प करेंगे लोन लाने के लिए। तो आई गेस हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश किया कि हम आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। बट अगर कुछ रियलिस्ट के अगर रह जाएंगे तो हमारी टीम है जिन्होंने आपके सभी क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो हम लोग आपको ओवर द मेल भी उसका आंसर कर देंगे। तो आई गेस दैट्स फ्रॉम माय साइड। मैडम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन? नहीं, बस थैंक यू एवरीबडी। जैसे हरीश जी ने राइटली कहा कि मैं और मेरी टीम इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके साथ है, एजुकेट करने में। हम सारे कोलैटरल्स, वीडियोस, वो सब आपके लैंग्वेज, आपके फीडबैक का हम वेट करेंगे कि कैसे हम इम्प्रूव करके एजुकेशन बढ़ाए। आई थिंक एजुकेशन विल बी द की। और आप सबके साथ हमारी मैं पूरी टीम है, सिबिल
जैसे एज अ ब्यूरो आपके सारे प्रोजेक्ट्स में हम आपके साथ रहना चाहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अपना जैसे वो कहते हैं आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं नंबर जरूरी है, तो ये नंबर आपको पक्का आगे बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वाचिंग अस एंड वी विल कनेक्ट अगेन। अगर कुछ 10, 12, 15 दिन के बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास जैसे जैसे फीडबैक्स आएंगे हमें भी अच्छा लगेगा, आप लोगों के फीडबैक्स आएंगे। बट अगेन मेरा एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही आज हम ये सेशन खत्म करें, मैं चाहूंगा कि सब VLEs अपने लिए सबसे पहले रिपोर्ट निकालें और देखें कि मेरा स्कोर कहाँ पर स्टैंड करता है, और अगर कम है तो कैसे सही कर सकते हैं, और अगर सही है तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, एक चीज ऐड करने के लिए, दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर बाय चांस आप लोगों का समझिए किसी भी VLE का स्कोर थोड़ा कम हुआ है किसी भी कारण से, आप प्लीज लिखिए, हम लोग एक्सपेडाइट करेंगे। कुछ अगर इश्यू है बैंक से आप वर्क कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू इम्प्रूव योर स्कोर। तो प्लीज कुछ वो मत कीजिए, अगर अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा मेंटेन करके रखिए, बाय चांस कुछ दिक्कत है वी विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ इट। सो बट पक्का अपना चेक कीजिए, मतलब आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में एक चीज और ऐड करता हूँ क्लोज करने से पहले। जैसा कि आज की डेट में सब लोग बैंक BC का काम करना चाह रहे हैं, तो बैंक BC का काम करने के लिए भी सिविल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचिए कि सभी VLEs की मेरा पैसा लग रहा है और मुझे उसका क्या फायदा होगा। अगर आप बैंक BC का भी काम करना चाह रहे हैं, वहां पर सिविल रिपोर्ट इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको BC बनने के लिए देना होता है किसी भी बैंक को, तो आपका वो रिपोर्ट यूज हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग अपने लिए निकालें, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप लोग हमारी टीम के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको 1 या 2 दिनों में ईमेल आईडी दिया जाएगा, आप वहां पर अपनी सजेशन या फिर फीडबैक या अगर आपका कोई कंप्लेंट है तो भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई गेस वी हैव कवर ऑल द पार्ट्स, so wish you all the best. Just save your from the COVID-19 as well. Just maintain the distance as well. Okay, thank you very much to all of you, the CIBIL team also. Thank you.